पढ़ेंगे फोटो रेजिस्ट के बारे में कि फोटो रेजिस्ट क्या होता है, लिथोग्राफी प्रोसेस में इसका क्या यूज है और ये कितने टाइप्स का होता है। तो ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके फिजिक्स पॉइंट में। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं सबसे पहले फोटो रेजिस्ट क्या होता है उसकी डेफिनेशन से। तो एक बार डेफिनेशन पे जोर डालिए थोड़ा कि फोटो रेजिस्ट इज अ लाइट सेंसिटिव मटेरियल। लाइट सेंसिटिव मटेरियल कह दो या फिर रेडिएशन सेंसिटिव मटेरियल कह दो, एक ही बात है। क्या यूज इन फोटोलिथोग्राफी, है ना, ये एक लाइट सेंसिटिव मटेरियल है जो फोटोलिथोग्राफी में यूज करा जाता है टू फॉर्म अ पैटर्न कोटिंग ऑन अ सरफेस ऑफ वेफर। ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन में ध्यान दीजिएगा। फोटोलिथोग्राफी में हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने? फोटोलिथोग्राफी क्या होता है? सिंपली ये होता है कि हम एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न, जो मास्क में एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है, वो हम रेडिएशन की मदद से ट्रांसफर करते हैं किस पे? सेमीकंडक्टर के या सिलिकॉन वेफर के ऊपर। यही फोटोलिथोग्राफी होता है। अब सवाल यहां पर यह आता है कि वो खुद तो ट्रांसफर नहीं हो जाएगा ना, कि आपने लाइट फेंकी सिलिकॉन वेफर के ऊपर और सिलिकॉन वेफर के ऊपर पैटर्न दिख गया, नहीं। कहीं ना कहीं हम सेमीकंडक्टर के ऊपर कोई चीज रखेंगे जो उस पैटर्न को ट्रांसफर कराने में मदद करे, और वो आपका फोटोरेसिस्ट है। वो आपका भैया कौन है? फोटोरेसिस्ट। तो फोटोरेसिस्ट याद रखिएगा, फोटोरेसिस्ट मदद करता है उस पैटर्न को सेमीकंडक्टर के ऊपर पोस्ट करने के लिए, मतलब कॉपी पेस्ट करने के लिए। वो आपका फोटोरेसिस्ट है। सिंपल भाषा में समझ में आया? तो फोटोरेसिस्ट क्या काम करता है? ज्योमेट्रिकल पैटर्न को वेफर के ऊपर ट्रांसफर करने में मदद करता है। क्या? अब अगर हम बात करें फोटो रेजिस्ट को, तो ये दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? टू टाइप्स का। ये देखिए एक बार, फोटो रेजिस्ट। तो एक तो होता है हमारा पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट, ठीक, और एक होता है हमारा नेगेटिव फोटो रेजिस्ट। सेकंड कौन सा होता है भैया मेरे? नेगेटिव फोटो रेजिस्ट। ओके, तो एक एक करके समझते हैं कि भैया पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट क्या होता है और नेगेटिव फोटोरेसिस्ट क्या होता है। एक एक करके क्या एक काम करते हैं कि डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। यहां लिख लेते हैं पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट, ठीक, और यहां पर लिख लेते हैं एक लाइन ड्रॉ करके नेगेटिव फोटोरेसिस्ट। नेगेटिव फोटोरेसिस्ट। चलिए तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव बताऊंगा, देन उसके बाद आप खुद ब खुद नेगेटिव भी समझ जाना, और मतलब मैं लिखवा भी दूंगा, डोंट वरी। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट की। यहां पर क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, जो पैटर्न होगा आफ्टर फोटोलिथोग्राफी, है ना, हमने फोटोलिथोग्राफी कर ली। फोटोलिथोग्राफी करने के बाद हम मास्क के पैटर्न को और जो सेमीकंडक्टर के ऊपर, जो सिलिकॉन वेफर के ऊपर आया है पैटर्न, उन दोनों पैटर्न को चेक कर रहे हैं, मतलब कि दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हमें कुछ ये मिले, क्या मिले? इफ पैटर्न ऑफ मास्क एंड पैटर्न ऑन सिलिकॉन वेफर आर आइडेंटिकल, अगर ये कंडीशन आपको मिलती है, जो मास्क का पैटर्न है वही आपके सेमीकंडक्टर सिलिकॉन वेफर के ऊपर आया है, तो इसका मतलब जो रेजिस्ट यूज करा गया था वो आपका पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट था। ठीक है, आपको क्या 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 क्या, क्या? मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। एक पहले ये वाला पॉइंट समझो, जैसे जैसे मैं आगे पॉइंट्स बताता रहूंगा वैसे वैसे आपको क्लैरिटी आती रहेगी डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अभी बस इतना समझो, अगर मास्क का पैटर्न आफ्टर फोटोलिथोग्राफी, अगर मास्क का पैटर्न और जो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन वेफर के ऊपर जो पैटर्न बना है, अगर वो दोनों आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब कौन सा रेजिस्ट यूज करा गया था? पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से देखो जरा ध्यान से एक बार। ये हो गया हमारा मास्क और ये हो गया मास्क का पैटर्न। ठीक है, ये हो गया हमारा मास्क। ओके जी, और नीचे भैया हमारे पास कुछ ये था।
ये हो गया सिलिकॉन, ये फोटो रेजिस्ट हो गया। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखें बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों होता है, थोड़ा और थोड़ा दिमाग लगाते हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट में, कि जो हमारा एक्सपोज्ड रीजन होता है, एक्सपोज्ड रीजन समझ में आ रहा है, जहां पर लाइट गिरेगी, तो एक्सपोज्ड रीजन यहाँ पर फोटो रेजिस्ट का जो एक्सपोज रीजन होगा वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान समझेंगे, यहाँ पर जो एक्सपोज रीजन होगा, एक्सपोज्ड रीजन सॉफ्टन। ठीक है, मतलब कि जहां पर भैया लाइट गिरी तो वो जो हिस्सा होगा फोटो रेजिस्ट का, जैसे मान लो यहाँ पर लाइट गिरी है ना, यहाँ से मान लीजिए ऐसे करके लाइट गिरी यहाँ पर, और यहाँ पर फोटो रेजिस्ट था, तो ये जो फोटो रेजिस्ट का जो ये हिस्सा होगा ये सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक, अब सॉफ्ट होने से क्या होगा, सॉफ्ट होने से ये होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, सॉफ्ट होने से क्या होगा, सॉफ्ट होने से ये होगा कि जब आप इसको डेवलपर सोल्यूशन में डालोगे, डेवलपर सोल्यूशन मतलब कि एचएफ सोल्यूशन है ना, एचएफ सोल्यूशन, डेवलपर सोल्यूशन, फोटोलिथोग्राफी, जब हम रेडिएशन फेंक देते हैं आफ्टर एक्सपोजर, एक प्रोसेस होती है, इचिंग इसे कहते हैं। इसमें हम क्या काम करते हैं, जो फालतू का फोटो रेजिस्ट होता है उसको निकाल दिया जाता है ना, जो बेफालतू का होता है उसे निकाल देते हैं, चल भाई चल निकल। तो आप जब आप इस फोटो पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट वाले को आफ्टर एक्सपोजर डेवलपर सोल्यूशन में डालते हो, तो डेवलपर सोल्यूशन उस हिस्से को हटाएगा जो एक्सपोज होगा, क्योंकि वही तो सॉफ्ट हुआ है, जो एक्सपोज रीजन है वही तो सॉफ्ट हुआ है, और वही बहुत आराम से भैया क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। मतलब ध्यान समझेंगे कि डेवलपर सोल्यूशन, डेवलपर सोल्यूशन रिमूव ओनली एक्सपोज रीजन, एक्सपोज्ड रीजन ऑफ फोटोरेसिस्ट, फोटोरेसिस्ट। क्लियर, तो ये हमने बातें करी पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट। तो पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट का आप पैटर्न एक बार देख सकते हो, जो एक्सपोज रीजन होगा वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत आराम से डेवलपर सोल्यूशन से निकल जाएगा, है ना। ये डेवलपर सोल्यूशन हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे, इसको इचिंग प्रोसेस कहते हैं, आफ्टर एक्सपोजर ये की जाती है। ये वाली बात समझ में आई। उसके बाद में एक दो बातें और आपको बताऊं कि जो हमारा पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट होता है, ये सिलिकॉन के साथ कैसा एडेशन होता है, इसका मतलब एडेशन होता है कितना चिपचिपा होता है ये, तो बहुत फेयर एडेशन होता है। क्लियर, जरा एक बार देखें, एडेसिव टू सिलिकॉन, अगर हम सिलिकॉन से एडेसिव देखें तो काफी फेयर है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी चिपक जाता है। पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट सिलिकॉन वेफर के ऊपर अगर आप रखोगे तो चिपकता नहीं है आसानी से। क्लियर, तो ये हो गया इसका एडेसिव टू सिलिकॉन, फेयर है बहुत, क्या है, फेयर। क्या ये फोटो पॉजिटिव की बातें क्लियर हुई। अब बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में इसी का ही अपोजिट करते रहेंगे। अगर मैं बात करूं नेगेटिव में, देखो क्या होगा, ध्यान देना, नेगेटिव में जो पैटर्न होगा, पैटर्न ऑफ मास्क एंड पैटर्न ऑन सिलिकॉन वेफर आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ठीक अपोजिट होगा। जो मास्क में आ रहा है वो सेमीकंडक्टर, और जो सेमीकंडक्टर में वो दोनों एक दूसरे के रेप्लिका है, मतलब रेप्लिका नहीं कहूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री है। मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये हो गया मास्क, ये हो गया सिलिकॉन का सरफेस, क्लियर। तो अगर आप ध्यान से देखें नेगेटिव फोटोरेसिस्ट में क्या होगा, अगर पैटर्न बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट आता है तो उनको हम कहते हैं नेगेटिव फोटोरेसिस्ट। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा होगा, यहाँ पर तो एक्सपोज रीजन सॉफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जो एक्सपोज रीजन है जहां पर रियल में लाइट गिरी है वो हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है भाई मेरे, हार्ड हो जाता है, इसको याद रखिएगा। मतलब जो एक्सपोज रीजन होगा यहाँ पर,
हार्ड, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि जो अनएक्सपोज्ड रीजन होगा उसका क्या होगा, उसका कुछ नहीं होगा यार। जहां पर लाइट गिरी नहीं तो उसका कुछ नहीं होना, तो अनएक्सपोज रीजन का कुछ नहीं होना, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। लेकिन एक्सपोज रीजन में ही चेंजेस आएंगे, क्योंकि फोटोरेसिस्ट लाइट सेंसिटिव मटेरियल है। जहां पर लाइट गिरेगी वहां पर चेंज आएंगे, जहां पर लाइट नहीं गिरी वहां पर कछु नहीं होगा भैया। तो ये होंगे चेंजेस फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? अरे यस और नो भैया, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? अब एक बात और, तो अगर हम इस नेगेटिव फोटोरेसिस्ट वाले सिलिकॉन वेफर को डेवलपर सोल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा? क्या होगा मैं बताता हूं क्या होगा। अगर भैया डेवलपर सोल्यूशन में डाला, ठीक है, तो डेवलपर सोल्यूशन किसको रिमूव करेगा? ये रिमूव करेगा अनएक्सपोज्ड रीजन को। और इसी एक और मैं बताता हूं, पहले तो इसको लिख लेता हूं कि डेवलपर सोल्यूशन रिमूव्स अनएक्सपोज्ड रीजन। ठीक है, याद रखिएगा जो अनएक्सपोज रीजन होगा वो रिमूव होगा। और कुछ कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो अनएक्सपोज रीजन वो रिमूव नहीं होता, वो स्वेल अप हो जाता है। ठीक है, मतलब जो डेवलपर सोल्यूशन होगा, डेवलपर सोल्यूशन स्वेल अप। इसको एक और पॉइंट में लिख लेते हैं, ड्यू टू डेवलपर सोल्यूशन, डेवलपर सोल्यूशन अनएक्सपोज रीजन, अनएक्सपोज्ड रीजन स्वेल्स अप। क्लियर? स्वेल अप, तो स्वेल अप हो जाता है। कभी कभी ये भी कंडीशन देखने को मिलती है, या तो डेवलपर सोल्यूशन जो अनएक्सपोज रीजन होगा उसको हटा देगा कि भैया चल निकल चल, या फिर जो अनएक्सपोज रीजन होगा जहां पर लाइट नहीं गई उसको वो स्वेल अप हो जाएगा, वो सूज जाएगा, है ना, जैसे भैया पकोड़ा फूट गया होगा, सूज जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव फोटोरेसिस्ट का। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके एडहेसिव पावर करें तो एडहेसिव पावर इसकी एक्सीलेंट होती है भाई साहब, है ना। इसकी अगर हम एडहेसिव पावर देखें, एडहेसिव टू सिलिकॉन, तो भैया ये बिल्कुल एक्सीलेंट है, बिल्कुल ऐसे चिपकेगा जैसे मक्खन चिपक गया पराठे के साथ भैया। क्या बात समझ में आई कि नहीं? तो ये तो होगा डिफरेंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव की, उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, दोनों के ड्रॉबैक्स भी होंगे, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है। वो ड्रॉबैक क्या है पहले इसकी बात करते हैं। मैं बता रहा हूं कमियां जो सबके पास होती हैं, ड्रॉबैक्स। तो भैया अगर हम बात करें तो इसका सिर्फ इकलौता एक ही ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक जानते हैं आप क्या है इसका? पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट का ड्रॉबैक है इसका हाई थ्रूपुट। हाई थ्रूपुट है ना। अब आप कहोगे सर ये थ्रूपुट क्या होता है? अरे यार एक शॉर्ट बनाई तो है, एक बार चेक करना यार यूट्यूब चैनल में। चलो मैं बताता हूँ, देखो थ्रूपुट का मतलब ये होता है कि एक लिथोग्राफी प्रोसेस कितना समय लेती है वेफर बनाने के लिए। मतलब ये कि ऐसे समझो कि ये जो पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट है ना, जैसे मान लो ये पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट है, इसके ऊपर लाइट गिरेगी, तो ये नहीं कि लाइट गिरी और एकदम से इसने अपनी प्रॉपर्टी बदल दी, ना 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 ना, ये बहुत समय लेता है, ये बहुत टाइम टेकन है, मतलब बहुत टाइम लेगा। लाइट गिरी है तो टाइम ले रहा है, अच्छा अपनी प्रॉपर्टी चेंज करूं, अच्छा लाइट गिर रही है तो आराम से अपनी प्रॉपर्टी चेंज करेगा, आराम से प्रॉपर्टी चेंज करेगा। फिर हमें पता चलेगा अच्छा इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, तो हम डेवलपर से, तो मतलब कि कहीं ना कहीं हाई थ्रूपुट, थ्रूपुट मतलब कि समय, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस ज्यादा है। अगर आप लिथोग्राफी प्रोसेस में पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट करते हो तो भैया टाइम टेकन, मतलब जो टाइम है वो ज्यादा हो जाएगा। तो हाई थ्रूपुट का मतलब क्या है कि ड्यू टू, या फिर पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट टेक्स मच टाइम टू चेंज इट्स प्रॉपर्टी, टू चेंज इट्स प्रॉपर्टी। तो ये मच टाइम लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए। वेयर एज अगर हम, तो ये ड्रॉबैक क्लियर हो। पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट का ड्रॉबैक पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, समझ में आया? अच्छा नेगेटिव फोटोरेसिस्ट का ड्रॉबैक क्या होगा, ये मैंने लिखा रखा है, देखो यार मैं आपको बताता हूं इसका ड्रॉबैक क्या है, जरा ध्यान देंगे। ड्रॉबैक, तो क्या है ड्रॉबैक? इसका ड्रॉबैक है सिंपल भाषा में लो रेजोल्यूशन, लो रेजोल्यूशन। तो भैया इसका रेजोल्यूशन बहुत कम होगा। ठीक है, अब रेजोल्यूशन की भी शॉर्ट बना रखी है,
चलो देखो रेजोल्यूशन क्या होगा, लो होगा। अच्छा रेजोल्यूशन मतलब ये कि क्लैरिटी, कि कितना क्लियर हमें दिखता है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, फोटोरेसिस्ट के ऊपर हमारा जो एक्सपोज रीजन था वो तो हार्ड हो गया, ठीक है, फॉर नेगेटिव फोटोरेसिस्ट, लेकिन जो अनएक्सपोज होगा वो स्वेलअप भी तो हो रहा है। अब मान लो एक बार होता है ना, सरफेस ऐसे करके वो स्वेलअप हो रहा है, तो जो उसके ऊपर हम देखना चाहते हैं, जो पैटर्न बनाना चाहते हैं, तो जो रेजोल्यूशन है वो बिल्कुल बेकार होगा। तो लो रेजोल्यूशन होगा, मतलब क्लैरिटी नहीं होगी पैटर्न के ऊपर, है ना, नॉट अ सिंगल क्लैरिटी। यहाँ तक क्लियर हो? तो ये तो हमारे हो गए डिफरेंस पॉजिटिव की और नेगेटिव की। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार मजा नहीं आया, है ना, तुमने तो यार डिफरेंस बता दिया पॉजिटिव और नेगेटिव फोटोरेसिस्ट का। अरे भैया ये तो बताओ कि पॉजिटिव में ऐसा क्या होता है कि इसका एक्सपोज रीजन सॉफ्ट हो जाता है, और नेगेटिव फोटोरेसिस्ट में ऐसा क्या होता है कि इसका एक्सपोज रीजन हार्ड हो जाता है। अरे यार ये तो बताओ, थोड़ा मजा सा आया ना, थोड़ी कुलमिली सी मचे। ये तो तुमने डिफरेंस बता दिया यार, तो हमने ही पढ़ रखे थे, तो थोड़ा सा और समझते हैं। अब हम ये आपको बताएंगे कि पॉजिटिव में ऐसा क्या होता है, थोड़ा केमिकल बात में, और नेगेटिव में ऐसा क्या होता है, फोटोरेसिस्ट में एक्चुअल थोड़ी बहुत चीजें क्या होती है, तो थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे। इसको नोट कर लेंगे जल्दी से, मैं हट जाता हूँ वीडियो से। एक दो तीन, चलिए हटा देते हैं। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। अगर आप एक रेजिस्ट को बात करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक फोटो रेजिस्ट को देखें, ये हमारे पास कोई भी एक फोटो रेजिस्ट है, ये तीन चीजों से बनता है ना, कंसिस्ट ऑफ थ्री एलिमेंट्स, या थ्री एलिमेंट्स नहीं, थ्री मटेरियल्स, थ्री सब्सटेंस। तो ये तीन चीजों से मिलता है, मतलब ये इसके अंदर तीन चीजें मिली होंगी। कौन कौन सी? एक तो होता है हमारा फर्स्ट रेजिन। सर ये क्या होता है? ये एक पॉलीमर होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है, एक पॉलीमर होता है जो फोटोरेसिस्ट की सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगा। मतलब कि ये क्या डिफाइन करता है, डिफाइन करता है क्या, डिफाइन फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोरेसिस्ट। तो फोटोरेसिस्ट की कैसी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, वो भैया ये जो पॉलीमर उसके अंदर होगा ये डिसाइड करेगा, है ना, फोटोरेसिस्ट। यहां तक क्लियर? सेकेंड चीज यहां पर क्या होती है, सेकेंड चीज हमारे पास होती है सेंसिटाइजर। है सैनिटाइजर? नहीं नहीं, सैनिटाइजर नहीं, सेंसिटाइजर। सेंसिटाइजर है ना, ये सेंसिटाइजर क्या होता है, ये सेंसिटाइजर बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जो रेडिएशन सेंसिटिव होते हैं, एक्चुअल में ये रेडिएशन सेंसिटिव होते हैं, क्लियर? अब ये रेडियो, यार वही वाली बात है ना, दाल में मक्खी हो तो पूरी दाल खराब हो गई ना, फिर ये छोड़ना कि उसी जगह में आप हटाओगे, तो वही वाली बात हो गई। फोटो रेजिस्ट में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें से एक चीज ये है जिसकी वजह से जब लाइट गिरती है तो फोटो रेजिस्ट अपना नेचर बदल देता है, प्रॉपर्टीज बदल देता है। तो सेंसिटाइजर बेसिकली क्या है, ये हमारे रेडिएशन सेंसिटिव, रेडिएशन सेंसिटिव मटेरियल हैंगे, ये वाली बात पल्ले पड़ गई। तीसरी चीज यहां पर क्या होती है, तीसरी चीज इसके पास होती है सॉल्वेंट। थर्ड, सॉल्वेंट। अब ये क्या काम करता है, विच कीप्स रेजिस्ट इन लिक्विड स्टेट, मतलब कि ये रेजिस्ट को लिक्विड स्टेट में बना के रखने की कोशिश करता है, ठीक है। तो भैया ये हो गया हमारा विच कीप्स रेजिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ओके जी, तो फोटोरेसिस्ट जो है वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत की बात है? अच्छा, अब एक एक करके समझते हैं कि पॉजिटिव में ऐसा क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, उसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पॉजिटिव, पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट की,
ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे किसकी, नेगेटिव फोटोरेसिस्ट। ओके, तो शुरू करते हैं। अच्छा, पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुत फेमस एक फोटो रेजिस्ट है हमारा, पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट है DNQ, है ना, बहुत फेमस है भैया, बहुत फेमस है DNQ। अच्छा, ये DNQ याद रखेंगे, ये DNQ सेंसिटाइजर है, मतलब कि एक DNQ सेंसिटाइजर जो एक पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट में यूज करा जाता है। अब ये DNQ होता क्या है, इसकी शक्ल कैसी होती है देखने में, मैं आपको थोड़ी शक्ल बताता हूँ। एक बेंजीन होता है कुछ इस तरीके से, ये होता है हमारा DNQ। क्या होता है भैया मेरे, DNQ, इसकी वो भी लिख लो फुल फॉर्म, डाई एजो नेप्थ, ये आएगा नेप्थाक्विनॉन, ये इसकी फुल फॉर्म है, डाई एजोनेप्थोक्विनॉन, और ये इसकी शकल हो गई, ये हो गया DNQ। ठीक, अगर हम इस DNQ में, ये हमारा सेंसिटाइजर है जो पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट में बहुत आराम से यूज करा जाता है, तो अगर भैया इस पे कोई भी रेडिएशन गिरी, कोई भी क्या गिरी, रेडिएशन, मैं रेडिएशन पे फोकस कर रहा हूँ, रेडिएशन मतलब समझ में आ जाना, जैसे कि एच न्यू है ना, हमारी सनलाइट हो गई, या फिर एक्सरे हो गई, या इलेक्ट्रॉन बीम हो गई, तो जब इसमें भैया रेडिएशन गिरेगी तो ये इसमें कन्वर्ट होता है, कंपाउंड बनाता है ये। ठीक है, यहां तक क्लियर हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इंडीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो भाई साहब बने हैं, ये जो भाई साहब हैं, ये सोल्वेबल होते हैं, सोल्वेबल इन HF सॉल्यूशन। HF सॉल्यूशन बोले तो वही हमारा डेवलपर सॉल्यूशन, डेवलपर सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो जो मैंने यहाँ पर अभी आपको समझाया। यहाँ पर बेसिकली देखो, जो हमारा पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट है उसके अंदर जो सेंसिटाइजर यूज करा जाता है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल, वो बेसिकली यहाँ पर DNQ यूज करा जाता है, जिसका नाम होता है डाई एजो नेप्थोक्विनोन। ठीक है, अगर रेडिएशन जब इस पे गिरती है तो ये इसमें इसमें कन्वर्ट हो जाता है और कंपाउंड बना देता है ये, कंपाउंड क्या बना देता है ये, यहाँ तक क्लियर है। और ये जो कंपाउंड होता है ये HF, मतलब कि HF सॉल्यूशन, डेवलपर सॉल्यूशन के अंदर होता है सॉल्वेबल। सॉल्वेबल का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मान लो, ध्यान समझना कि इसको मैं कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, रुको 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 2 मिनट। देखो यहाँ पर मान लो सिलिकॉन का सरफेस है, सब ऊपर फोटो रेजिस्ट आ गया, पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट। ठीक है, अब ये ऐसे करके, ये एक्सपोज रीजन है मान लो। अब अगर अगर दिमाग लगा ना, एक्सपोज रीजन है तो मतलब कि एक्सपोज रीजन मतलब कि ये बना हुआ है इसके ऊपर, और डेवलपर सोल्यूशन जैसे ही डलेगा तो डेवलपर सोल्यूशन के, इसको अगर मैं डेवलपर सोल्यूशन के अंदर डाल दूं तो होगा क्या, ये तो डेवलपर सोल्यूशन के अंदर सोल्यूबल है, तो भैया ये हट नहीं जाएगा, तो आराम से हट रहा है, तो इसका मतलब सॉफ्ट भी हो गया होगा और इजीली हट भी गया है। तो इसीलिए पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट इसकी वजह से पॉजिटिव, मतलब जो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट ये कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस। समझ में आया, क्लियर है। अच्छा, नेगेटिव फोटोरेसिस्ट में क्या होता है, ऐसा नेगेटिव में बताओ जरा ध्यान से क्या होता है। नेगेटिव फोटोरेसिस्ट में जो सेंसिटाइजर होते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सेंसिटाइजर क्या काम करते हैं, जैसे मान लीजिए लाइट गिरी तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। सेंसिटाइजर बेसिकली क्या काम करते हैं, यहाँ पर, यहाँ के देखो सारा खेल सेंसिटाइजर का ही है, यहाँ पर सेंसिटाइजर अलग है, यहाँ पर सेंसिटाइजर अलग है। तो यहाँ जो सेंसिटाइजर होगा एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को एंड ट्रांसफर दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू टू पॉलीमर, मतलब कि यहाँ नेगेटिव फोटोरेसिस्ट का जो सेंसिटाइजर होगा, वो जो एनर्जी है वो किसको ट्रांसफर कर रहा होगा, रेजिन बोले तो भैया अपने ही पॉलीमर। ठीक है, मतलब सेंसिटाइजर एब्जॉर्ब एनर्जी एंड ट्रांसफर दिस एनर्जी टू पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर में भैया क्या काम कर रहा होगा, एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब पॉलीमर में एनर्जी ट्रांसफर होगी तो बहुत सारे पॉलीमर्स की एनर्जी बढ़ेगी और वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, तो क्या काम करेंगे, क्रॉस लिंकिंग करेंगे। पॉलीमर्स की खासियत होती है कि वो क्रॉस लिंकिंग कर लेता है, एक पॉलीमर दूसरे के साथ जुड़ेगा, दूसरा तीसरे के साथ जुड़ेगा, और ऐसे जुड़ते 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 एक लॉन्ग चेन बनेगी। मतलब जरा आगे समझना कि पॉलीमर जो होगा,
पॉलीमर्स क्रॉस लिंक, है ना, क्रॉस लिंक टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड। एक बहुत बड़ा, एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक कंपाउंड बनेगा, और ये जो लॉन्ग चेन कंपाउंड होगा, क्या इसका जो एटॉमिक वेट होगा, एटॉमिक वेट कह लो या मॉलिक्यूलर वेट कह लो, क्या ये मॉलिक्यूलर वेट कम होगा या हाई होगा? हाई होगा, है ना, मतलब कि इसका जो कंपाउंड ये जो होगा, इसका क्या होगा भाई मेरे? हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ड्यू टू विच इस लॉन्ग चेन कंपाउंड, हाई मॉलिक्यूलर वेट, कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ये डेवलपर सोल्यूशन के अंदर इनसॉल्वेबल होगा, डेवलपर, और हार्ड हो जाएगा, है ना, मतलब क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। याद करो नेगेटिव फोटोरेसिस्ट में मैंने आपको क्या बताया था, जो एक्सपोज रीजन होगा वो हार्ड हो जाएगा, हार्डन। रीजन बिहाइंड इट, रीजन ये कि सेंसिटाइजर ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और वो एनर्जी पॉलीमर को ट्रांसफर कर दी, और पॉलीमर क्रॉस लिंक हो के एक बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, और वो अब ना तो डेवलपर से हटेगा और ऊपर से हार्ड और हो गया। तो ये नेगेटिव फोटोरेसिस्ट की प्रॉपर्टी है, मतलब कि जो पॉलीमर क्रॉसिंग टू फॉर्म लॉन्ग चेन, हाई मॉलिक्यूलर वेट, एंड ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर वेट resultant compound डेवलपर सोल्यूशन, क्लियर। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारा पॉलीमर हो गया, तो पॉलीमर ने रेडिएशन को एब्जॉर्ब करा और क्रॉस लिंक करेगा और पॉलीमराइजेशन करेगा, है ना, पॉलीमराइजेशन, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। क्लियर है, समझ में आया? ये दिक्कत की बात क्लियर हुई। तो ये हो गया नेगेटिव फोटोरेसिस्ट और ये हो गया पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट। तो सारा खेल यहाँ पर सेंसिटाइजर का है। क्लियर। सो यहाँ तक हमारी ये वीडियो होती है समाप्त। उम्मीद है आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव फोटोरेसिस्ट का डिफरेंस क्या है और कैसे ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको बहुत अच्छे और बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझा सका हूँगा। क्लियर। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।